जो भी फूड हम इनटेक करते हैं वो ब्रेक डाउन हो जाता है और वहां से हीट एनर्जी रिलीज होती है, उसको हमें केमिकल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना होता है ताकि वो हमारी बॉडी जो है उसको यूटिलाइज कर सके और हम जो है वो दिन भर में काम कर सके। तो सबसे पहले यहाँ पे डेफिनेशन लिखी गई है कि व्हाट इज ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो जो डाइजेशन है उसके अंदर हीट कन्वर्ट हो जाती है किसके अंदर, हमारे पास केमिकल एनर्जी के अंदर। वही ऐसा सिस्टम जो क्या करता है, हेल्प करता है फूड को डाइजेस्ट करने में और उसके बाद जो एनर्जी यूटिलाइज करनी है उसको उस एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए मैकेनिकली या फिर बायोकेमिकली प्रोसेसेस के जरिए ऐसे सिस्टम को, ऐसे कंप्लीट सिस्टम को, जो ऐसा सिस्टम जो हेल्पफुल होता है किसी भी फूड के डाइजेशन के अंदर, तो वो क्या कहलाता है, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कहलाता है ह्यूमन के अंदर। फिर यहाँ पे जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है उसका एक डायग्राम यहाँ पे शो किया गया है। तो सबसे पहले जब भी हम फूड इंटेक करते हैं तो सबसे पहले खाना हम कैसे इंटेक करते हैं, वो खाना हम सबसे पहले हमारे माउथ के अंदर जाता है। अब माउथ में क्या होता है, हमारे टीथ के जरिए उस जो फूड की है, फूड के जो है छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर उसे कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो सबसे पहले माउथ के अंदर हमारा खाना जो है वो एंटर होगा। यहाँ पे क्या होता है, जो फूड है वो छोटे छोटे पीसेस के अंदर ब्रेक हो जाता है, ठीक है। उसके बाद जैसे ही हम देखते हैं धीरे धीरे हमारे माउथ के अंदर एक लिक्विड सा रिलीज होने लगता है। वो लिक्विड क्या है, वो हमारी सलाइवा है। वो कहाँ से रिलीज होती है, सलाइवरी ग्लैंड से वो रिलीज होती है। अब सलाइवरी ग्लैंड का काम क्या होगा, वो सलाइवा रिलीज करवाता है। उस सलाइवा से क्या होगा, उस सलाइवा से जो हमारा फूड है वो क्या हो जाएगा, वो मोस्ट हो जाएगा, यानी कि वो गीला हो जाता है। अब वो क्यों जरूरत है, क्योंकि हमारा फूड सिर्फ माउथ तक तो लिमिट नहीं रहने वाला, उसको कंप्लीट बॉडी के अंदर जाना होगा, आगे बहुत सारी उसको नैरो पासिंग के अंदर से भी पास होना होगा। तो उसके लिए क्या है, उसको वेट किया जाता है और लुब्रिकेशन प्रोवाइड किया जाता है ताकि इजीली आगे वो फूड पाइप के अंदर से वहां से क्रॉस हो सके, ठीक है। साथ ही साथ क्या करता है, सलाइवरी जो यहाँ पे सलाइवा जो प्रेजेंट है वो क्या करती है, जो फूड के अंदर कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है उसको ब्रेक डाउन करती है। यानी कि सबसे पहले जो डाइजेशन का प्रोसेस है, यानी कि ब्रेकिंग ऑफ फूड है, वो कहाँ टेक प्लेस होती है, हमारे माउथ के अंदर। किसकी वजह से, सलाइवा की वजह से, सलाइवरी ग्लैंड से जो रिलीज होती है सलाइवा, उसकी वजह से, ठीक है। उसके बाद हमारा खाना जो है एक ऐसे पोर्शन के अंदर चला जाता है जहाँ पे फूड और एयर दोनों चीज क्या होती है, एक साथ में होती है, और इसे हम क्या कहते हैं, पेरनेक्स कहते हैं। पेरनेक्स का काम क्या है, ये फूड को पास करवाता है, साथ ही साथ क्या करता है, वो एयर को भी पास करवाता है। अब हम कई बार ये कहते हैं कि खाते वक्त बातें नहीं करनी चाहिए, ऐसा क्यों होता है, और कभी कभी हम ये भी सोचते हैं कि खाना और सांस लेना दोनों एक साथ कैसे हो सकते हैं। तो क्योंकि देखो यहाँ पर फूड और एयर दोनों चीजें पास आउट हो सकती है। तो ये वाले जो आप ये वाले जो नैरो पासिंग देख रहे हैं ये होगी फूड पाइप, ठीक है। उसके बाद ये वाले जो पासिंग यहाँ से देख रहे हो आप, ये यहाँ ये जो पासिंग दिखाई देती है, यहाँ पर एक फ्लैप है, ये देखो ये फ्लैप आप देख पा रहे हो। जैसे हम फूड इनटेक करते हैं तो क्या होगा, ये जो फ्लैप है ये इस तरह से, ये एक फ्लैप है इस तरह से अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर। जैसे ही फूड यहाँ पर आता है तो क्या होता है, ये फ्लैप डाउनवर्ड हो जाता है। उसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे जो हमारे पास विंड पाइप है उसके अंदर एयर जानी बंद हो जाती है। तो इस तरह से फूड तो हमारा अंदर चला जाता है, मतलब कि आगे फूड पाइप के अंदर, और जो ये ग्लोटिस है इसका नाम बाद हम चलते हैं फूड पाइप के अंदर जिसका नाम है इसोफेगस। इसोफेगस फूड पाइप ये क्या होती है, इसकी जो ओपनिंग है जहाँ से फूड एंटर करता है, इसकी ओपनिंग को हम क्या कहते हैं, ड्यूलेट कहते हैं। ये जनरल नॉलेज के लिए आपकी इसे ड्यूलेट कहते हैं। अब इसोफेगस क्या होता है, यहाँ पे पेरिस्ट्रियल मूवमेंट होती है। पेरिस्ट्रियल मूवमेंट का मतलब क्या है कि ये अपने आप को एडजस्ट कर लेती है। यहाँ पे कुछ कार्टिलेज की रिंग प्रेजेंट होती है। जैसे यहाँ फूड एंटर होता है, इस चीज की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे हमारी फूड पाइप प्रेजेंट होती है। इस फूड पाइप के अंदर जैसे ही फूड जाता है तो ये जो यहाँ पे पाइप है ये अपने आप को एडजस्ट कर लेती है अकॉर्डिंग टू फूड, इसलिए किस टाइप की मूवमेंट कहा गया है, इसे पेरिस्ट्रियल मूवमेंट कहा गया है। साथ ही इसका काम क्या है, जो फूड है उसको ट्रांसफर करना, कहाँ से, हमारे माउथ से हमारे स्टमक के अंदर, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा इसोफेगस से हमारा जो नेक्स्ट फूड है वो कहाँ ट्रांसफर हो जाता है, हमारे पेट के अंदर, यानी हमारे स्टमक के अंदर। और ये याद रखोगे कि फूड पाइप की जो अप्रोक्स लेंथ है वो 25 सेंटीमीटर यानी कि 23 से 27 सेंटीमीटर के बीच की होती है। फिर आते हैं हमारे स्टमक के अंदर। अब देखो स्टमक के अंदर क्या होगा कि हमारे फूड के अंदर जो भी प्रोटीन, विटामिन, फैट सब कुछ प्रेजेंट थे वो अब हमारे पेट के अंदर आ चुके हैं। अब उनका डाइजेशन शुरू होता है। चलो कार्बोहाइड्रेट का फर्स्ट डाइजेशन तो हमारे माउथ के अंदर शुरू हो गया था। अब प्रोटीन के डाइजेशन की बात करते हैं। तो प्रोटीन को डाइजेस्ट करने का काम कौन करेगा, वो काम करता है पेप्सिन। अब पेप्सिन काम तो करता है लेकिन उसकी एक कंडीशन है,
वो कहता है कि अगर मेरे आसपास का इन्वायरमेंट एसिडिक बना दोगे तो मैं प्रोटीन को डाइजेस्ट करूंगा। ठीक है, इसके बाद स्टमक ने ये बोला कि ठीक है, हमने एसिडिक बना दिया है सराउंडिंग, बस बट उसकी वजह से क्या होगा, हम जो वहाँ टिश्यू प्रेजेंट है उनको तो, उनके लिए तो एसिड हार्मफुल है, तो उसके लिए कुछ ना कुछ प्रोटेक्टिव हमें वहाँ पे कोई लिक्विड रिलीज करना होगा। तो उसके लिए क्या रिलीज किया गया, म्यूकस। तो कहानी समझ में आई कि प्रोटीन के डाइजेशन के लिए क्या चीज रिलीज होती है, स्टमक के अंदर पेप्सिन रिलीज होता है। पेप्सिन को वर्क करने के लिए एसिडिक मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है, तो हमारे पेट के अंदर HCl रिलीज होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और हमारी जो पेट की जो इनर वॉल है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए एसिडिक मीडियम से क्या रिलीज होता है, म्यूकस रिलीज होता है। हो, ये तीनों चीजें आपको समझ में आई होगी। साथ ही स्टमक का काम क्या होगा, फूड को स्टोर करना। ठीक है, इतना काम यहाँ पे हमारे पेट का खत्म हो चुका है। उसके बाद चलते हैं, देखो यहाँ ये सब हो रहा होता है, तब साइड में लीवर काम करता है। लीवर जूस जो है वो रिलीज करता है। अब बाइल जूस क्या करते हैं, बाइल जूस जो है वो खाने के डाइजेशन में फिर हेल्प करते हैं। साथ ही साथ लीवर यहाँ पे क्या करता है, स्टोर कर लेता है जितने भी विटामिन है, ब्लड है, आयरन है, वो उन सभी को क्या कर लेता है, यहाँ पे स्टोर कर लेता है। फिर क्या होता है कि यहाँ पे जितना भी वेस्ट मटेरियल बनता है फूड के अंदर, क्योंकि हम जो खाना खा रहे हैं उसके अंदर वेस्ट प्रोडक्ट तो ऑब्वियस सी बात है कि होगी, कुछ ऐसी चीजें भी होगी जो हमारे शरीर के लिए रिक्वायर नहीं होंगी, तो उन सबको बाहर निकालने का काम, यानी कि यूरिया की फॉर्मेशन कहाँ होती है, हमारे लीवर के अंदर। और लीवर जो है ह्यूमन बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड है, लीवर लार्जेस्ट ग्लैंड है। ठीक है, फिर चलते हैं, ये क्या करता है, एक्सक्रेशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट, वेस्ट प्रोडक्ट के एक्सक्रेशन में ये हेल्प करता है। उसके बाद ये क्या करता है, इंसुलिन के साथ मिलकर ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलने का काम भी करता है, और ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलने का काम भी लीवर करता है। ठीक है, अब इसके अंदर जो बाइल जूस रिलीज हो रहे हैं उनको कंसंट्रेटेड करने का काम कौन करता है, वो करता है गैल ब्लैडर। गैल ब्लैडर के अंदर बाइल जूस प्रेजेंट होते हैं, वो उसको स्टोर करके रखते हैं। साथ ही साथ क्या हेल्प करते हैं, लीवर के अंदर बाइल जूस को रिलीज करवा के और उनकी कंसंट्रेशन को इंक्रीज करने का काम भी गैल ब्लैडर करता है। उसके बाद खाना आ जाता है हमारा पेनक्रियाज के अंदर। पेनक्रियाज सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड है, फर्स्ट लार्जेस्ट ग्लैंड लीवर, सेकंड इज पेनक्रियाज। पेनक्रियाज एक लीफ जैसी स्ट्रक्चर होगी जो कि स्टमक के बाद हमें दिखाई देगी। अब इसके अंदर क्या होता है, इसे हम ड्यूअल ग्लैंड कहते हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि ये ऐसी एक सिंगल ग्लैंड है जिसके अंदर एंडोस्क्रीन और एक्सोस्क्रीन दोनों तरह के फंक्शन यहाँ पे परफॉर्म होते हैं, तो ड्यूअल ग्लैंड इसे कहा गया है। इसके अंदर कौन कौन से एंजाइम्स रिलीज होंगे, वो होगा ट्रिप्सिन, लिपेज और अलाइनेज। अब देखो क्या क्या काम होगा। जो ट्रिप्सिन है वो क्या करता है, जो प्रोटीन कुछ हद तक जो यहाँ स्टमक के अंदर डाइजेस्ट हो चुकी थी, अब उसको कंप्लीट डाइजेस्ट करवाने के लिए क्या किया जाता है, ट्रिप्सिन रिलीज होता है। तो डाइजेशन ऑफ प्रोटीन विद द हेल्प ऑफ ट्रिप्सिन। उसके बाद लिपेज, लिपेज क्या करता है, कन्वर्ट करता है फैट को फैटी एसिड्स के अंदर। अब देखो फैट जो है, फैट के मॉलिक्यूल होते हैं बहुत बड़े बड़े, उन्हें क्या कहा जाता है, फैट ग्लोम्युलर्स बोला जाता है। अब ये जो फैट ग्लोम्युलर्स है, यहाँ मैं बनाती हूँ, ये फैट ग्लोम्युलर्स है। क्या होता है, जैसे ही इनको छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर तोड़ दिया जाता है, क्योंकि हम इतने बड़े मॉलिक्यूल्स को क्या है डाइजेस्ट नहीं कर सकते, इसलिए इनको क्या है छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर तोड़ना पड़ेगा। तो जैसे ही हम लार्ज ग्लोम्युल्स को, फैट के लार्ज ग्लोम्युलर्स को कन्वर्ट करते हैं छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर, तो इसे हम क्या कहते हैं, इमल्सिफिकेशन कहते हैं। तो इमल्सिफिकेशन में हेल्प कौन करता है, हमारा लिपेज। ये क्या करता है कि फैट को कन्वर्ट कर देता है किसके अंदर, फैटी एसिड्स के अंदर, यानी कि कैसे फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है जिसे बॉडी इजीली इनटेक कर सके। फिर आता है अमाइलेज। अमाइलेज क्या करता है, जो भी कार्बोहाइड्रेट फूड के अंदर रहती है, यानी कि पॉलीसैकेराइड जितने जो भी कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म, उनको डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है कौन, अलाइनेज। ठीक है, उसके साथ साथ मान लिया कि हमारे ब्लड के अंदर शुगर लेवल बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है, तो उस शुगर लेवल को डिटेक्शन के लिए कि हाई शुगर लेवल हमारे ब्लड के अंदर हो गया है, तो इसके डिटेक्शन कौन करता है, वो भी पेनक्रियाज करता है। ठीक है, पेनक्रियाज हमें सिग्नल दे देता है कि ब्लड के अंदर शुगर जो है वो ज्यादा हो चुकी है। फिर उसके बाद चलते हैं, कंप्लीट डाइजेशन कहाँ होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। इसका नाम स्मॉल इंटेस्टाइन है, लेकिन ये लंबी होती है, अप्रोक्स 7 मीटर लंबी होती है ये।
अब इसके अंदर क्या होता है, कंप्लीट डाइजेस्ट हो जाता है, जितने भी कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, सब कुछ जितने भी होंगे वो सारे के सारे कहाँ डाइजेस्ट हो जाते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, वो सारे के सारे डाइजेस्ट हो जाते हैं। तो क्वेश्चन अगर आता है कि कंप्लीट डाइजेशन हमारा कहाँ होता है, तो वो है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। ठीक है, अब किस तरह से, अब और क्या चीजें हो सकती है स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब देखो खाना पच चुका है, एक ऐसी फॉर्म में आ चुका है कि वो अब हमारे शरीर को ट्रांसफर करने के लिए रेडी हो चुका है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर क्या होती है, विलाई प्रेजेंट होती है। विलाई, विलाई मतलब देखो, विलाई स्मॉल स्ट्रक्चर्स है। कैसी है, स्मॉल स्ट्रक्चर्स है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, जैसे हमारी उंगलियां होती है वैसी उभरी हुई स्ट्रक्चर्स जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होती है। अब उनका काम क्या है, ये विलाई क्या होती है, इस तरह की कुछ स्ट्रक्चर्स होती है, ये देखो इस तरह की स्ट्रक्चर होती है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर। अब ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर जो है, इनका काम क्या होगा, इनका काम होता है जो भी न्यूट्रिएंट्स अब हम ऑब्टेन कर चुके हैं डाइजेशन के बाद, उनको कंप्लीट हमारी बॉडी तक ट्रांसफर करने का काम करता है। इनके ऊपर क्या प्रेजेंट होते हैं, माइक्रोविलाई प्रेजेंट होते हैं, माइक्रोविलाई प्रेजेंट होते हैं। इनके ये वो क्या करते हैं, उनके अंदर छोटी छोटी कैपिलरीज प्रेजेंट होती है। कैपिलरीज क्या होती है, आर्टरी और वेन को मिलाने वाला एक जंक्शन माना जाता है, तो वहां पे न्यूट्रिएंट्स का अब्जॉर्प्शन होगा। अब ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर ऐसे क्यों है, क्योंकि सरफेस एरिया वो इंक्रीज कर देती है किसका, अब्जॉर्प्शन का, ज्यादा से ज्यादा न्यूट्रिएंट्स यहाँ पे अब्जॉर्ब हो पाते हैं इनकी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर की वजह से। चलो नेक्स्ट चलते हैं, ये हो गया हमारे पास, यहाँ कंप्लीट डाइजेशन होता है और अब्सॉर्ब कर लेता है न्यूट्रिएंट्स को। उसके बाद कोई भी वेस्ट प्रोडक्ट तो बचा ही होगा, ठीक है, जो यहाँ लीवर से भी आया होगा हमारे पास, यहाँ यूरिया की फॉर्मेशन हुई थी, तो अब उसको हमारे शरीर से बाहर भी निकालना होगा, तो वो कहाँ आ जाता है, हमारे लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। अब लार्ज इंटेस्टाइन हमारा क्या करती है, वाटर को रीअब्सॉर्ब कर लेती है, यानी कि जो भी वेस्ट प्रोडक्ट हम बाहर निकालेंगे उसके अंदर वाटर की अमाउंट नहीं होती है, ठीक है, वो सॉलिड फॉर्म के अंदर आता है हमारे पास, और यहाँ पे रीअब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर हो जाता है। साथ ही साथ में क्या होगा, यहाँ पे आयंस भी जो है वो रीअब्सॉर्ब कर लिए जाते हैं, फिर स्टोर कर देता है ये फीसिस को, यानी कि वो जो हमारे पास सॉलिड फॉर्म के अंदर अनवांटेड फूड प्रेजेंट है वो, ठीक है। फिर आता है यहाँ से लार्ज इंटेस्टाइन से खाना कहाँ आता है, रेक्टम के अंदर। रेक्टम क्या करता है, यहाँ पे स्टोर करके रखता है, स्टोर जब तक करता है जब तक कि और कोई यहाँ से प्रेशर क्रिएट नहीं हो जाता है। उसके बाद एनएस के थ्रू जो है वो हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है। तो इस तरह से हमारा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो कंप्लीट होता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो नेक्स्ट चलते हैं हमारे पास